वीडियो लेक्चर देखने वाले 8वीं जमात के तमाम तालिब इल्मों की खिदमत में ईसा साबरी का सलाम। आज हम एक नया सबक पढ़ रहे हैं। इसका नाम है सीता जी की आहोजारी। तो आहोजारी का मतलब होता है फरियाद करना, रोना धोना। तो इस सबक में हम सीता जी की फरियाद के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सीता जी कौन है और ये फरियाद क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा हमें एक कहानी थोड़ी सी दोहरानी पड़ेगी। और यहाँ पर लिखा है रामचंद्र जी के बनवास के वक़्त। अब रामचंद्र जी कौन है और ये बनवास क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम रामचंद्र जी की कहानी को आपको शुरू से थोड़ा सा सुनाते हैं। तो क्या था, आज से कुछ हज़ारों साल पहले हिंदुस्तान में अयोध्या नाम की जगह पर एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा दशरथ। और राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और तीनों रानियों से उनके 3 बेटे थे, राम, भरत और लक्ष्मण। और एक बेटे थे, हाँ, शत्रुघ्न। 4 बेटे थे उनकी। तो जो राम थे वो सबसे बड़े बेटे थे और वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब पाकबाज थे, बहुत ही मिलनसार थे, बहुत ही काबिल था। और उस वक़्त की रिवायत के मुताबिक ये होता था कि राजा जब बूढ़ा हो जाता था तो वो अपना तख्त व ताज सल्तनत जो है उसे छोड़कर जंगल में चला जाता था इबादत करने के लिए, और अपना तख्त व ताज जो है वो अपने बड़े बेटे के हवाले करता था। ये उस वक़्त की रिवायत थी। ठीक है। तो राजा दशरथ ने सोचा कि अपना तख्त व ताज राम के हवाले कर दिया जाए और वो जंगल में इबादत करने के लिए चला जाए। लेकिन उनकी जो छोटी रानी थी वो चाहते थे कि उनका बेटा भरत जो है वो तख्त ताज को संभाले, वो राजा बने। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि कहीं किसी वक़्त उस रानी ने राजा की जान बचाई थी। उस रानी ने, भरत की माँ ने राजा की जान बचाई थी। और राजा ने उस जान बचाने के एवज़ रानी से पूछा था कि तुम क्या मांगते हो, जो कुछ तुम मांगोगे मैं दूंगा। तो रानी ने उस वक़्त कहा था कि मैं फ़िलहाल नहीं मांगती हूँ, वक़्त आने पर मैं आपसे कुछ मांगूंगी, तभी जाकर आपको वो देना होगा। अब राजा का जो वादा है वो तो पूरा होना चाहिए। तो अब ये वक़्त जब आ गया कि जब राजा ने ये इरादा किया कि वो तख्त ताज अपने बड़े बेटे को देकर जंगल चला जाए, तो इसी वक्त भरत की माँ ने राजा को याद दिलाया कि आपने मुझे एक वादा दिया था कि जो कुछ मैं मांगूंगी वो आप दोगे। तो राजा ने कहा, हाँ, ऐसा वादा मैंने किया था, तो तुम मांगो, मैं दूंगा। तो रानी चूंकि चाहती थी कि अपने बेटे को राजा बने, उसने कहा कि मेरे बेटे को राजा बनाया जाए। तो अब ये तो हो नहीं सकता था। रिवायत के हिसाब से, उनके रूल के हिसाब से, उसूलों के हिसाब से बड़े बेटे को राजा बनना था। अब राजा कश्मकश में पड़ गए क्योंकि राजा ने वादा भी पूरा करना था, साथ में वो अपने वक़्त के उस कानून से, उस उसूल से भी तो इनहराफ नहीं कर सकता था कि वो बड़े बेटे को छोड़कर छोटे बेटे को राजा बनाए। अब बहुत मुश्किल आन पड़ी उन पर। तो उसका एक हल निकाला। हल क्या निकाला कि कहा कि रामचंद्र जी को 14 साल के लिए बनवास भेजा जाए। बन का मतलब जंगल होता है, बास का मतलब होता है बसना। तो जंगल में रहने के लिए भेजा जाए 14 साल के लिए, ताकि वो वहाँ पर जाके ज़िंदगी को अच्छी तरह से समझे और अच्छी तरह से ज़िंदगी को समझ के वापस आ जाए। तो 14 साल तक के लिए अब रामचंद्र जी जो बड़े बेटे हैं वो अब वतन में नहीं है, वो जंगल में है। तो उनसे छोटे को, जाहिर सी बात है, जब वो बड़ा नहीं है तो उससे छोटा जो है वो राजा बनेगा। तो भरत को इस तरह से मौका मिल जाता था, वो राजा बने। ठीक है ना। तो ये फैसला लिया गया, राजा ने ये हुक्म दिया रामचंद्र को कि भाई तुम बनवास निकल जाओ, तुम जंगल में रहने के लिए निकल जाओ। तो उनका जो छोटा बेटा था सबसे, लक्ष्मण, उसने भी कहा मैं भी अपने भाई के साथ जंगल में रहने के लिए चला जाता हूँ। तो ये हुक्म दिया। अब रामचंद्र जी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी बीवी जो थी सीता, रामचंद्र जी की बीवी थी सीता, ये कह रही हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो जो बातचीत उनके बीच में हो रही है ये एक नज़म की सूरत में हमें सरवर जहां आबादी ने ये एक नज़म की सूरत में यहाँ पर दिया है कि जो बातचीत हो रही है, सीता जो अपने पति से, अपने शौहर राम से कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें एक नज़म की सूरत में बताया गया है। ठीक है ना, आपने समझ लिया कहानी। तो रामचंद्र जी वो बड़ा बड़ा बेटा जो बनवास के लिए जा रहे हैं, सीता उनकी बीवी है। तो सीता अपने शौहर से कह रहे हैं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो इसमें क्या क्या बातें वो कहती हैं वो हम इस नज़म के ज़रिए समझने की
कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा नज़्म का हैयत समझ लें, फार्म है ना। पिछली एक नज़्म में नात में हमने आपको बताया था कि हर एक नज़्म की एक शक्ल होती है, ठीक है ना। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक लाइन को हम मिसरा कहते हैं, तो 2 मिसरों का एक शेर बनता है। तो यहाँ पे देखें, मुझे नात और साथ ये काफिया हैं, ले चलो और ले चलो रदीफ है। तो हम देखते हैं इस शेर के दोनों मिसरों में काफिया है और रदीफ है। इसी तरह से यहाँ देखें, मेरा शीशा ये दिल टूट, और यहाँ पे जी छूट, ये दोनों काफिया है, और जाएगा जाएगा ये रदीफ है। तो इसी तरह तीसरा देखें, अकेले और झीले ये काफिया हैं, और फिराक की ये रदीफ हैं। यहाँ इसी तरह से घर और नज़र काफिया हैं, से किया जुदा रदीफ है। तो हमने देखा इस नज़्म में हर एक शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हैं, 2-2 मिसरे हम काफिया हैं, ठीक है। हर एक शेर के 2-2 मिसरे हम काफिया हैं। तो ऐसी नज़्म जिसके हर एक शेर के 2-2 मिसरे हम काफिया हों, ऐसी नज़्म को मसनवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसनवी। मीम से नून वाये, मसनवी एक ऐसी नज़्म होती है जिसके 2-2 मिसरे हम काफिया हों, और मसनवी में आमतौर पर कोई कहानी बयान होती है, ठीक है ना। इस नज़्म में भी हमें कहानी बयान हो रही है, ठीक है। तो नज़्म पढ़ने से पहले हम कुछ मुश्किल अल्फाज को पढ़ते हैं। तो यहाँ देखें, हमराह का मतलब होता है साथ, बन का मतलब होता है जंगल, नात का मतलब होता है मालिक यानी शोहर, ठीक है। रेखा हिंदी लफ्ज़ है, उसका मतलब है लकीर। चरण हिंदी लफ्ज़ है, उसका मतलब है पाँव। जी छूट जाना का मतलब है दिल टूट जाना। फिराक का मतलब है जुदाई। स्वामी का मतलब है मालिक, आका, शोहर, यानी शोहर को स्वामी कहा गया है। पुतली हमारे आँख के दरमियान में जो काला सा हल्का सा जगह है ना, छोटा सा जगह, ठीक है, उसको आँख के जो दरमियान में है उसको हम पुतली कहते हैं। पहलू होता है एक तरफ यानी एक साइड में, आपके साइड में ऐसे बैठे हैं तो हम कहते हैं पहलू। शकीब सब्र होती है, सब्र यानी बर्दाश्त। जिगर का मतलब होता है दिल यहाँ पे, ठीक है। असल में तो जिगर लीवर को कहा जाता है, लेकिन शायरी में जिगर दिल के मानी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिगर असल में लीवर होती है, छिनमा होती है, ठीक है। तो चलिए हम सीता जी की आहुजारी को पढ़ते हैं। तो चलिए पहले शेर को पढ़ा जाए। हमराह अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, अपने शोहर से कह रहा है, ए मेरे नाथ, ए मेरे शोहर, मुझे अपने साथ जंगल ले चलो। रेखा तुम्हारी चरणों की हूँ, साथ ले चलो। जैसे हमने कहा था, चरण का मतलब पाँव होती है, रेखा मतलब होती है लकीर। तो देखिए ना, यहाँ पे कहा गया है मैं आपकी पाँव की लकीर हूँ। ऐसे होते हैं हाथ की लकीरें, आपने सुना हो ना, है ना। तो हाथ की लकीरें, ऐसा कहा जाता है कि हाथ की लकीरों में किस्मत होती है, तो हमारी किस्मत हमेशा हमारे साथ रहती है, तो हाथ की लकीरें हमेशा हमारे साथ रहेंगी, है ना। तो सीता जी ने अपने आप को रामचंद्र जी की हाथ की नहीं, पाँव की लकीर कहा है कि मैं तुम्हारी पाँव की लकीर हूँ। तो पाँव का लकीर तो पाँव के साथ चला जाएगा ना, पाँव जहाँ पे पड़ेंगे, जहाँ जहाँ तक सफ़र होगा उनका, तो वहाँ तक साथ जाएगा। तो सीता जी कह रही हैं, ए मेरे शोहर, मुझे अपने साथ जंगल में ले चलो, मैं आपकी पाँव की लकीर हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। तो यहाँ कहता है, नाजुक है मेरा शीशा ये दिल टूट जाएगा। तो कहता है मेरा दिल जो है ना, वो शीशे की तरह नाजुक है ना, टूट जाएगा। छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। अब अगर आपका साथ छूटेगा, यानी आप मुझे छोड़ के चले जाओगे, तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो सीता जी कह रही हैं, मेरा दिल बहुत नाजुक है, ये टूट जाएगा अगर आप मुझे साथ में नहीं ले चलें, तो मुझे आप अपने साथ ले चलें। अगर आप अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक का मतलब होता है जुदाई। तो कहते हैं, आपके जुदाई में मैं रातें कैसे काटूंगी, कड़ियाँ वो जिसने झेली हूँ झेले फिराक की। तो कहता है, मैं आपकी जुदाई में ऐसा रहूँगा जैसे मुझे जंजीर में बांध के रखा गया हो। कड़ी का मतलब जंजीर होती है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा जैसे मुझे जंजीर में मुझे क़ैद करके रखा गया हो। ऐसे तो मेरी ज़िंदगी कटेगी अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे। आपकी जुदाई में मेरी ज़िंदगी नहीं कटेगी। कहते हैं फिर, किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा,
अब कहता है किस्मत ने मुझे बाप के घर से जुदा किया, यानी लड़की शादी करके बाप के घर से निकल के अपने शोहर के घर में आती है ना। तो कहता है स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। स्वामी अब यहाँ पे ऊपर नाथ कहा गया है, यहाँ पे स्वामी कहा गया। स्वामी का मतलब मालिक होता है। तो अपने शोहर को कहा है कि जब से मेरी शादी होकर मैं आपके घर में आई हूँ तब से आपने मुझे अपने सामने से जुदा नहीं किया, यानी कभी भी अपने से जुदा नहीं किया, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो कहता है पुतली की तरह आंखों में शाम व सहर रही। पुतली, आपकी आंख की पुतली जो है हमेशा आंखों में रहती है ना। शाम व सहर, सहर होता है सुबह, शाम होती है शाम। तो कहता है मैं आपकी आंखों की पुतली बनकर आंखों में, आपके आंखों के सामने सुबह से शाम तक रही, और पहलू में बन के सब्र व शकीब जिगर रही। और मैं आपके साथ में क्या रहे बन के रही, दिल का सब्र बन के। सब्र, शकीब का मतलब सब्र ही होता है, तो दिल का सब्र बन के रही। कहता है जब से मेरी शादी करके मेरे बाप ने आपके घर में मुझे विदा करके दिया तो आपने कभी मुझे अपने नज़रों से जुदा नहीं किया। मैं आपकी आंखों में, आपकी आंखों की पुतली की तरह सुबह शाम रही, और आपके दिल का सब्र चैन बनकर मैं रही हूँ। ठीक है ना। फिर कहा है दुख आज तक सहा न गमे इंतज़ार का। गम इंतज़ार हो गया, इंतज़ार का गम। तो आज तक आपने कभी मुझसे जुदा नहीं हुए, ख़ुद को कभी मुझे आपसे जुदा, आपने ख़ुद से जुदा नहीं किया, तो मुझे इंतज़ार का गम कभी सहना नहीं पड़ा आज तक। तो कहता है मुझ पर करम रहा। करम होती है मेहरबानी। सितम रोज़गार का, सितम रोज़गार होता है ज़माने का सितम, ज़माने का जुल्म। तो कहता है आज तक मुझ पर ज़माने की जुल्म की मेहरबानी रही, यानी मुझ पर ये जुल्म नहीं हुआ, जुदाई का जुल्म कभी आज तक मुझ पर नहीं हुआ। ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने शेर पढ़ते हैं, तो आगे हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।